उम्मीद के मुताबिक मौजूदा कारोबारी साल 2020-2021 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर अर्थव्यवस्था की कायापलट करने के लिए तैयार नजर आती है। अक्टूबर के बाद नवंबर में भी वाहनों की जोरदार बिक्री और जीएसटी कलेक्शन ने इकोनॉमी की रफ्तार में तेजी की बात को सही साबित कर दिया है। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार जाने का मतलब है कि आर्थिक रिकवरी के मामले में देश सही दिशा में जा रहा है। सरकार का दावा है कि जीएसटी के अलावा भी अभी बाकी संकेत इकोनॉमी के जोश को बढ़ा रहे हैं। As well as the index of industrial production. If you look at the chart on the right, the index of industrial production, you would notice especially manufacturing and electricity, which is your utilities, doing well, and that is also reflected in the Q2, the segregation which I spoke about. Manufacturing recording 0.6% growth and utilities 4.4% in the second quarter, which is actually consistent with what we see in this chart. अगर आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1,04,963 करोड़ रुपए रहा। ये नवंबर 2019 के 1,03,491 करोड़ रुपए से 1.4% ज्यादा है। इस साल अक्टूबर में 1.05 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। लगातार दूसरे महीने जीएसटी कलेक्शन के 1 लाख करोड़ के पार जाने से रेवेन्यू में कमी से परेशान सरकार को बड़ा सहारा मिला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तेजी के दम पर जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। बीते महीने वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 3 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन ये अभी भी 56.3 पर है, जो कि बड़ी तेजी का ही संकेत है। अक्टूबर में ये 10 साल के उच्चतम स्तर 58.9 पर था। सरकार को भी भरोसा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के दम पर ये तेजी आगे भी जारी रहेगी। If you look at the PMI indices, the Purchasing Managers Index indices, these are very indicative of the of expansion or contraction going forward, and so they are a forward-looking metric which is very important to look forward. If you look at the PMI index for manufacturing, it is the highest in a decade, and it has certainly gone up after the unlock phase has begun, and is at the highest in the decade. हालांकि अब ये चुनौती है कि दिसंबर समेत आने वाले महीनों में भी जीएसटी कलेक्शन की तेजी बरकरार रहे। दूसरी तरफ ऑटो सेक्टर ने भी नवंबर में बिक्री के मामले में निराश नहीं किया है। मारुति की बिक्री नवंबर में 1.4% बढ़ी है। हुंडई की बिक्री पिछले महीने 9.4% बढ़ी है। टाटा मोटर्स की बिक्री में 21% का इजाफा हुआ है। होंडा की सेल्स में नवंबर में करीब 55% की बढ़ोतरी हुई है। एमजी मोटर्स की बिक्री बीते महीने 28.5% बढ़ी है। किया मोटर्स की बिक्री में भी 50.1% का उछाल आया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री 3.62% बढ़ी है। बजाज ऑटो की बिक्री में 5% का इजाफा हुआ है। अशोक लीलैंड की बिक्री भी 5% बढ़ी है। टोयोटा की बिक्री में 2.4% का इजाफा हुआ है। खास बात यह है कि बढ़ोतरी ग्रामीण बाजारों के दम पर हो रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम का दावा है कि ग्रामीण इलाकों में ट्रैक्टर की मांग इस कदर बढ़ी है कि उत्पादन बढ़ाने की जरूरत पड़ गई है। Rural demand has been doing well, as reflected in the tractor sales. Anecdotes, for instance, suggest that people who want to buy tractors are not being able to buy because the inventory has been completely exhausted. So all the has been sold, which is actually indicative of rural demand, and similar on fertilizer sales as well. वहीं एक बड़ी राहत रोजगार के मोर्चे पर भी आई है। नवंबर में बेरोजगारी दर घटकर सितंबर 2018 के बाद भी सबसे कम हो गई है। नवंबर में बेरोजगारी दर 6.51% रही है। इससे पहले सितंबर 2018 में भारत में बेरोजगारी दर 6.47% थी। वहीं शहरी बेरोजगारी दर 7.07% रही, जो अक्टूबर में 7.15% थी। नवंबर में देश में ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.26% रही, जबकि अक्टूबर में ये 6.9% थी। अक्टूबर में भारत में बेरोजगारी दर 6.98% और सितंबर में 6.67% रही थी। इस साल कोरोना के चलते अप्रैल में बेरोजगारी दर रिकॉर्ड 23.52% पर पहुंच गई थी। हालांकि कृषि सेक्टर में अच्छी रिकवरी के चलते सितंबर और अक्टूबर में बेरोजगारी के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिलनी शुरू हुई है।
one of the key indicators that was being tracked very regularly was the demand for Manrega work. During the lockdown, the demand for Manrega work had increased significantly, which is being shown in the bars for 2020 versus the line for 2019. But in the unlock phase, the demand for such work had decreased significantly and has since stabilized, which is also indicative of decline in the demand for such work during the unlock phase and the stabilization of the same. अब देखना यही है कि क्या राहत का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा या फिर कोरोना का कहर इसकी रफ्तार धीमी करेगा। अगर ये कोरोना से पार पाने में कामयाब रहा तो फिर अगली तिमाही में विकास दर वापस पटरी पर लौट सकती है।